इसके दो मेथड होते हैं, अभी एक मेथड करेंगे, एक हम करेंगे जब हम टॉर्क के बारे में पढ़ लेंगे। So acceleration of body rolling down inclined plane. कि मेरे पास ऐसे अगर एक inclined surface है and a body rolls down this inclined surface. तो ये टॉप से रोल करके यहाँ तक आ गई। हमने इसकी एक्सेलरेशन बतानी है, क्या होगी इसे, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेट इट बी थीटा। इसकी हाइट h है। हम कैसे निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन अगर ये रोल करके आ रही है नीचे? फ्रिक्शन का इसमें रोल नहीं होता, कोई है या नहीं है फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम कैसे निकालें? सर इसके पास रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जी रोल करेगी तो दोनों ही होंगी। यस तो ए पे इसके पास कौन सी एनर्जी है जब छोड़ा, अभी रिलीज किया? पोटेंशियल इसको अगर मैं रेफरेंस मान लूं, जस्ट पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस मानना जरूरी होता है, मैंने इसको रेफरेंस मान लिया, तो इसकी हाइट h है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। जब ये a से b पे पहुंच गई, b पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो जीरो तो b पे पोटेंशियल तो जीरो हो गई, तो इसकी एनर्जी कहाँ गई? काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी दो है, बिकॉज ये रोल कर रही है तो ये, और ये ट्रांसलेट भी कर रही है, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर स्पीड v है, तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एमवी स्क्वायर रोटेशनल हाफ आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो इसे mgh gets converted to half mv square plus half I omega square। वहां से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे by making some substitution। अच्छा एक मेरे को जनरल बताओ, अगर मेरे को बॉडी नहीं दी अभी, बिकॉज मैंने कोई बॉडी नहीं एज्यूम किया, रिंग है, सिलेंडर है, स्फीयर है, क्या है मैंने नहीं अभी एज्यूम किया, तो अगर मैंने एज्यूम नहीं किया तो मैं इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लूं? कोई जनरल फॉर्मूला भी होता है? याद है हमने एक जनरल फॉर्मूला किया था हर बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में क्या था फॉर्मूला? I is equal to r squared into dm mk square, where k was radius of gyration and mathematically radius of gyration कौन सा डिस्टेंस होता है? RMS। तो अगर मेरे को नहीं पता बॉडी कौन सी है तो मैं उसको mk स्क्वायर ले सकता हूँ, पता हो फिर तो ले सकते हैं कि अगर रिंग है तो मैं mr स्क्वायर ले लूंगा, डिस्क है तो हाफ mr स्क्वायर ले लूंगा, बट नहीं पता तो mk स्क्वायर इज द जनरल फॉर्मूला। सो इसे जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल कम हो रही है, लोएस्ट पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक बची, कन्वर्जन से हम इसको सॉल्व कर देंगे। सो डायग्राम बना लो, देन वी विल राइट अबाउट इट। सिर्फ डायग्राम बना लो अभी। So you can write, consider a body which starts from rest at top of the inclined plane, and rolls down from point A to point B as shown.
and rolls down from point A to point B as shown. Initially, when body is at point A, it possesses. Initially, when body is at point A, it possesses only potential energy, but as it rolls down, the potential energy decreases and kinetic energy increases. The kinetic energy has both rotational and translational components, both rotational and translational components. Using conservation of energy. Using conservation of energy, so mgh ये स्टेप क्लियर सबको? फॉर एनी बॉडी, बिकॉज हमें शेप नहीं पता, बट ये जनरल फॉर्मूला होता है अगर नहीं पता तो I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर. के की वैल्यू अलग अलग होगी हर बॉडी के लिए. फॉर्मूला इज एम के स्क्वायर. अगर मैं इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं, ओमेगा और वी में कोई रिलेशन होता है? V equal to R में तो ओमेगा कैन बी रिटन एज V by R. V by V R. by R. Also for pure rolling. इसका मतलब अभी थोड़े टाइम में समझ आएगा आपको, बिकॉज हमने ये रिलेशन पढ़ा है, हमेशा एप्लीकेबल नहीं होते, प्योर रोलिंग में होता है. जब बॉडी प्योर रोल कर रही है, अगर स्लिप नहीं कर रही मतलब, तो थोड़ा आगे जाके कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा मैं. ओमेगा कैन बी रिटन एज V by R. mgh हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन आ सकता है. क्लियर यहां तक? अगर मैं A से B तक डिस्टेंस को लेता हूं S, यहाँ पे इनिशियल स्पीड कितनी थी A पे? G. अगर एक्सेलरेशन A है और डिस्प्लेसमेंट S है तो V स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2AS. 2AS. So we say if initial speed is 0, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं V स्क्वायर की जगह. M कैंसिल हो गया दोनों साइड्स पे. 2GH, 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. A की वैल्यू क्या आ गई फिर यहां से? 2 भी कैंसिल हो जाएगा. लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है. स्टेप
मेरे पास अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, ये डिस्टेंस h, ये s, ये थीटा, तो साइन थीटा कितना होगा? h/s. तो मैं इसको लिख दूं g साइन थीटा। ये g साइन थीटा से ज्यादा आ रही है वैल्यू या कम आ रही है? k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, No. तो डिनोमिनेटर हमेशा 1 से बड़ा है। अगर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1, देन एक्सेलरेशन इज g sin theta less than it, more than it, less than. Less. so acceleration of rolling body is always less than acceleration of sliding body. It's उसमें g sin theta थी, इसमें g sin theta upon 1 plus k square by r square. So we say as k square by r square is always greater than 1 implies और कंक्लूड आप कर सकते हो acceleration of rolling body is less than acceleration of sliding body. क्लियर सबको ये? अगर मैं बॉडी ले लूं कोई से, अगर मैं रिंग लेता हूं मान लो, या डिस्क लेता हूं, या हॉलो स्फीयर, डिस्क का और सिलेंडर का सेम, रिंग का और हॉलो स्फीयर का सेम, सॉरी हॉलो सिलेंडर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिया mk स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या था? रिंग का दूसरा फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था? I is equal to mr square. mr स्क्वायर। तो अगर मैं इसको mr स्क्वायर लिख दूं तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर क्या आ गया? 1 k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू 1 डालूं तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? g sin 1. डिस्क के लिए I के दो फॉर्मूले, mk स्क्वायर तो जनरल है, इज इक्वल्स टू हाफ mr स्क्वायर, तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज, मतलब जो mr स्क्वायर का कोफिशिएंट है वही k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू होती है कि अगर हाफ mr स्क्वायर है तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज हाफ। k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू हाफ डाली तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 2/3 g sin 2/3 g sin थीटा। सॉलिड स्फीयर है तो फॉर्मूला 2/5 mr स्क्वायर, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज 2/5, acceleration would be 5/7 sin. हॉलो स्फीयर के लिए k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कितना हो जाएगा? फॉर्मूला इसका 2/3 g mr स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन वुड बी अब थोड़ा सा याद भी रखना, बिकॉज दिस इज बेसिकली 0.5 g sin थीटा, this is 0.67 g sin theta, this is 0.6 g sin theta, 5/7 is 0.7 g sin theta। सबसे ज्यादा किसकी आ रही है? Solids. Solid से pair. सॉलिड की, फिर डिस्क की, फिर हॉलो स्फीयर की, और सबसे कम रिंग की। इसका मतलब अगर मैंने स्लाइड किया, रोल किया इन बॉडीज को, तो सबसे पहले कौन सी पहुंचेगी? Solids. जिसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है।
कि अगर मैंने साइमल्टेनियसली रिंग और सॉलिड स्फीयर को रिलीज किया तो सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा और रिंग बाद में पहुंचेगी। अगर मैं टाइम पूछूं तो कितना टाइम लगेगा? इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन पता है, तो वी कैन से s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर और t इज इक्वल टू अंडर रूट 2s बाय a। सो अगर टाइम निकालना हो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर बोर्ड ब्लर सबको ब्लर्ड आ रहा है? Yes, yes, क्लियर है कि ब्लर्ड है? blood. सर रीडेबल तो किसी को क्लियर किसी को ब्लर्ड, फिर मैं डिस्कनेक्ट नहीं करता अगर किसी को क्लियर किसी को ब्लर्ड है, बिकॉज सर रीडेबल है वैसे, थोड़ा ब्लर भी है पर वो पढ़ा Blur भी ब्रॉडकास्ट ऐसे कर देता हूँ मैं, मेरे को ब्रॉडकास्ट करने में कोई इशू नहीं है, पर फिर डिस्कनेक्ट नहीं करते मीटिंग को। तो थोड़े बहुत नेट स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है हमेशा। सिर्फ मॉर्निंग बैच सबसे अच्छा लगता है बिकॉज सुबह स्पीड अच्छी होती है, सब सो रहे होते हैं। 877 677। So we say that as initial speed is 0, a की वैल्यू क्या थी? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। ये स्टेप एच और एस में रिलेशन क्या था? साइन थीटा इज H/S। तो मैं एस को लिख सकता हूँ एच बाय साइन थीटा। और यू कैन से इट्स 1 अपॉन साइन थीटा। सो जो बॉडी है उसके अकॉर्डिंगली के स्क्वायर आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकते हो। रिंग है तो रिंग की पुट कर दो, डिस्क है तो डिस्क की पुट कर दो, बट यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर आर स्क्वायर for different bodies and find whatever you get as answer. ठीक है यहां तक? स्पिंडल पता है सबको क्या होता है? स्पिंडल No, sir. No, sir. इस तरह का सिस्टम, यू कैन एज्यूम अ सिस्टम लाइक जैसे किसी सिलेंडर के ऊपर मैं थ्रेड बांध दूं, जैसे वो पतंग उड़ाते हैं तो वो जो यूज करते हैं डिवाइस, सिलेंडर के ऊपर थ्रेड लपेटा हुआ, उसको मेरे को पता नहीं पंजाबी में अब क्या बोलते हैं, काइट फ्लाइंग में यूज होती है जो। Directly. हाँ, सो दैट काइंड ऑफ डिवाइस। तो हमने एक सिलेंडर के ऊपर थ्रेड बांधा हुआ है, से लाइक इस तरह से सिस्टम है मेरे पास। और एक बॉडी हैंग कर रही है,
इसका मास m, इसका रेडियस r। आप ऐसे ही समझ लो, जिससे से पतंग उड़ाते हैं उसके साथ मैंने एक थ्रेड के साथ एक स्टोन बांध लिया, उसको हाथ में पकड़ लिया, तो जब मैं इसको रिलीज करूंगा ये नीचे आएगा, Yes, sir. है ना। इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। ये फ्री फॉल है या नहीं है? No, sir. बिकॉज फ्री फॉल में थ्रेड नहीं बन रहा होता, बॉडी इज फ्री टू मूव, इसमें थ्रेड बन रहा है। तो मैंने ऐसे मतलब हाथ में पकड़ लिया इसको और इधर से थ्रेड से हैंग कर दिया, तो ये जब थ्रेड बॉडी नीचे जाएगी, ये जो सिलेंडर है ये घूमेगा, Roll. है ना। रोल नहीं, रोटेट। रोल होता है जब सेंटर भी आगे जाए, इसमें एक्सिस तो फिक्स्ड है, मतलब पुली सिस्टम जैसे होता है। मान लो इंडिया का पुराना से वेल वाला सिस्टम, वेल के साथ आपने थ्रेड बांधा हुआ, रस्सी बांधी हुई है एंड एक से बकेट हैंग कर रही है, तो अगर मैं रिलीज कर दूंगा वो बकेट फॉल करेगी और ऊपर वेल से जो स्पिंडल है वो रोटेट करेगा। तो मेरे को इसकी एक्सेलरेशन बतानी है कितनी है। क्वेश्चन समझ आया? Yes. Yes, sir. तो Yes, इसकी sir. एक्सेलरेशन निकालनी है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ, find acceleration of a body of mass small m which is attached to a string and other end of the string attached to a string and other end of the string is on a spindle as shown. ब्रैकेट में लिख लो, as the cylinder falls, as the body falls, the string unrolls from spindle. स्पिंडल बेसिकली हम चरखे को बोलते थे वैसे तो। सो इसको सॉल्व करो। कंसेप्ट बता दो मेरे को पहले, कैसे करोगे। सेम देखो, जैसे बॉडी फॉल कर रही है, जैसे बॉडी फॉल कर रही है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और उसकी काइनेटिक बढ़ रही है, तो इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। कंसेप्ट लिख लो, देन ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट योरसेल्फ। कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, लिख लो उसको। As the body falls under effect of gravity, as the body falls under effect of gravity, its potential energy goes on decreasing and there is corresponding increase in, and there is corresponding increase in kinetic energy. So इसमें भी दिया नहीं है मैंने, ऊपर जो स्पिंडल है वो सिलेंडर है, डिस्क है, क्या है, तो अब यू कैन यूज द फॉर्मूला एज mk²। करो इसको सॉल्व, सेम वैसे ही करना है। mgh और एनर्जीज एक है, दो हैं काइनेटिक एनर्जीज? सिर्फ लीनियर काइनेटिक एनर्जी है या रोटेशनल भी है? Linear. No. सब दोनों. जो ब्लॉक फॉल कर रहा है उसकी लीनियर है और ऊपर जो बॉडी है, सिलेंडर है, डिस्क है, जो भी है उसकी रोटेशनल है, तो उसको भी एनर्जी वहीं से मिल रही है। सो दोनों एनर्जीज हैं। तो करो इसको सॉल्व, सेम वैसे ही करना है एग्जैक्ट, कि अगर ये h डिस्टेंस नीचे फॉल करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh कम हो गई, mgh कम हो गई तो काइनेटिक बढ़ गई, हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर,
एंड सॉल्व कर दो, सिर्फ थीटा का कंसेप्ट नहीं है इसमें। ऑल्सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, if it falls down by distance h, तो v square is 2h. You get that. 2 और h कैंसिल हो जाएगा। मैंने i को ना सब्स्टिट्यूट नहीं किया बिकॉज एक गलती होने के चांस रहते हैं। अब अगर i को यहाँ पे m के स्क्वायर पुट करके m कैंसिल कर दोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज ये सिलेंडर का मास है या डिस्क का मास है, ये जो बॉडी फॉल करी है उसका मास है। ये दोनों मास सेम नहीं है, ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे i को पुट नहीं किया ताकि वो गलती ना कर दो आप। सर आई को पुट करके आंसर क्या आ रहा है वो वैसे? m की टर्म्स में आ जाएगा। अब देखो लास्ट स्टेप में अगर मैं i को पुट कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। सर ये ऐसे ही आ रहा है। कैपिटल M k स्क्वायर अपॉन m r स्क्वायर, बट सर वो mm सेम। एलसीएम देकर ऊपर कर दें उसको एमएस से। वो वेले काम होते हैं यार, वो फिजिक्स का काम नहीं होता। वो मैथ्स में जो मर्जी खेलते रहो इक्वेशंस के साथ, दैट्स नॉट फिजिक्स। फिजिक्स इज बेसिकली लॉजिक, कंसेप्ट्स। वो कभी भी आपके पेपर में ना मैथ्स नहीं चेक करेंगे फिजिक्स के पेपर में कि आपका मैथ्स अच्छा है या खराब है। जहां पे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स होगा वो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन क्वेश्चन में लिख देंगे, यूज दिस वैल्यू, यूज दैट वैल्यू। क्लियर सबको? नेक्स्ट इज कारपेट देखा है सबने, रोल किया हुआ। अगर मैं कारपेट को रोल कर देता हूं तो वो कौन सी शेप लेगा? सिलेंडर। Cylinder. हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर? Solid. Solid. सॉलिड सिलेंडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी पे बेस्ड है, ये नोट कर लिया ना सबने? कर दूं नेक्स्ट? Yes, sir. मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, कारपेट है जिसको रोल किया हुआ है मैंने। रोल करके रखा एंड देन फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ऐसे बांधा नहीं हुआ। मेरे को बताओ अगर मैं इसको जेंटली पुश करूंगा तो ये खुलना शुरू हो जाता है यस सर। है ना? आपने बांधा नहीं, आपने इसको ऐसे हल्का सा धक्का मारा तो ये खुलना शुरू हो गया, खुलता गया। तो जो पार्ट खुल रहा है वो हवा में होता है या ग्राउंड पे पड़ा रहता है? ग्राउंड पे। हम कारपेट ऐसे बिछा सकते हैं ना, आपको कारपेट बिछाना है, आपने इसको धक्का मारा है, खुल गया, सारा यहाँ पे ग्राउंड पे फैल गया। मेरा क्वेश्चन है, मैंने इसको जेंटली पुश किया तो कारपेट खुलना शुरू हो गया। ऐसे खुलता गया, खुलता गया, खुलता गया, और एक स्टेज आई जब इसका रेडियस जो है
इनिशियल रेडियस से हाफ रह गया, मतलब ये अगर r है तो इतना खुल चुका है कि इसका रेडियस r/2 हो गया। ठीक, जब ये अभी आधा खुला है यहाँ पे रुक जाएगा या और आगे जाएगा? अभी सर आगे जाएगा। Frictionless. फ्रिक्शनलेस है, और आगे सर जाएगा, आगे और आगे जाएगा। जाए और आगे जाएगा। तो इसका ये जो सेंटर है, मैं पूछू ये मूव कर रहे हैं या रेस्ट पे है? मूव कर रहे सर। इसकी स्पीड निकालनी है। जब ये कारपेट आधा रेडियस r/2 तक खुल गया, व्हाट विल बी द स्पीड विद व्हिच इट इज मूविंग? अब लॉजिकली सोच के बताओ, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं इसकी स्पीड बढ़ती है कम होती है? कम होती है। कम। वो बढ़ती है हीरो। बढ़ यहां से आगे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है। कम क्योंकि वो जमीन पे आता जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी तो काइनेटिक भी कम हो जाएगी, तो एनर्जी कैसे कंजर्व करोगे? पोटेंशियल कम होगी तो काइनेटिक तो बढ़ेगी ना। तो इसके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल है, दोनों है। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे एनर्जी mg2r। पोटेंशियल। अब सिलेंडर है तो सिलेंडर की पोटेंशियल एनर्जी mgh। h क्या लेना है, सिलेंडर की हाइट या सिलेंडर के सेंटर की हाइट? सिलेंडर के सेंटर। सेंटर। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgr और फाइनल हाइट r/2। फाइनल जीरो नहीं है। पहले हम कर रहे थे कि ऊपर से बॉडी पूरा नीचे आ गई, पूरा नीचे आ गई तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पर यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है क्योंकि पूरा नहीं खुला। अभी पूरा खुल जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। अभी इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज अभी इसके सेंटर की हाइट r/2 है। तो कंसेप्ट क्या लगेगा कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बढ़ेगी। सर रोटेशनल। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले हम कर रहे थे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक। अब जितनी पोटेंशियल कम होनी है उतनी ही काइनेटिक बढ़नी है। समझ आया कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो सिलेंडर है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। अब एम के स्क्वायर मत लेना, बिकॉज हमें पता है सिलेंडर है तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। कंसेप्ट लिखो पहले, क्वेश्चन भी लिख लो। Carpet is rolled in the form of a carpet is rolled in the form of a cylinder of a carpet is rolled in the form of a cylinder and placed on a horizontal surface. And placed on horizontal surface. When given a gentle push, the cylinder begins to unroll. Find velocity of the cylinder when radius of cylinder is reduced to r/2.
कर दो सॉल्व। गलत कोई नहीं करेगा। सेम कंसेप्ट, सिर्फ अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं लेनी। बिकॉज जब सिलेंडर का रेडियस हाफ हो जाएगा तो इसका मास m नहीं होगा, m/4 हो जाएगा। सिलेंडर के मास का फॉर्मूला क्या होता है? Volume into density. So when radius of cylinder reduces to half, its mass becomes 1/4. तो इसका मास अगर m है, इस सिलेंडर का मास m/4 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m/4 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे हम आई की वैल्यू भी डाली है, उसमें भी मास m/4 लेना है। तो अब हम यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कर देते हैं। पहले ये देखो, ये समझ में आया जो मैंने लिखा है कि मास 1/4 रह गया। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना? इनिशियल माइनस फाइनल। आई की वैल्यू, सिलेंडर है तो हाफ, फॉर्मूला क्या था? हाफ m/r²। और रेडियस कितना? देखो ये स्टेप, सारी वैल्यूज आ रही है समझ? हाफ m/r², फॉर्मूला तो मास m/4 है तो हाफ m/4 इंटू r²। रेडियस इसमें r/2 है, तो ये r/2 तो कैंसिल हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद दिस इज 7/8 mgr m/8 v² प्लस यहां से क्या आएगा? 2 इंटू 2 4 इंटू 16, so you get 7/8 mgr is equals to m gets cancelled, so जिसने अपने आप कर लिया that's a very good attempt. Normally हर साल करते हैं हम ये क्वेश्चन, so 95% स्टूडेंट इसको गलत ही करते हैं कि मास को चेंज नहीं करते या रेडियस को नहीं चेंज करते, तो कोई ना कोई मिस्टेक करते हैं। रेडियस की मिस्टेक फिर भी चल जाती है बिकॉज वो कैंसिल हो जाना है, बट मास को अगर आपने m/4 नहीं लिया फिर ये सॉल्व नहीं होगा। तो गुड अटेम्प्ट। 14gr/3 आंसर आया था किसका? रेनिका ने निकाला था ना? Yes, sir. ऐसे ही पढ़ते तो पहुंच जाओगे अपने सिस्टर के साथ IIT कानपुर। वहीं जाना है किसी और में जाना है? Sir, जहाँ मिल जाए।
जहाँ मिल जाए। अच्छा है दोनों साथ में पढ़ना, उसका भी पढ़े होंगे, 1 साल पढ़ा है, 1 साल ही पढ़ा है शायद। हाँ जी सर, फोर्थ ईयर ही चल रहा है। हम्म। देखो इसमें कुछ नहीं आया समझ तो। अदरवाइज नेक्स्ट लिखो। ये किसी जमाने में आईआईटी में आया था, किसी जमाने में, बिकॉज अब तो स्कूल एग्जाम में भी आ चुका है, तो आने के चांस कम है, बट इट्स अ गुड कंसेप्चुअल थिंग कि आपको जब चेंजेस करने हैं तो आपको सारा सोचना पड़ता है। अब मास को सिर्फ एम लेके सारे को सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट राइट। अब एक सिमिलर देता हूँ, सिमिलर इन अ वे कि पहले हमने किया था कि स्पिंडल ऊपर फिक्स था और उसके साथ एक बॉडी अटैच थी जो फॉल कर रही है। अगर मैं ऑपोजिट दे दूं, से स्पिंडल के साथ थ्रेड बांधा हुआ है, उसका मैंने थ्रेड हाथ में पकड़ लिया और स्पिंडल छोड़ दिया, तो स्पिंडल फॉल करेगा। मतलब मैंने इस तरह से लिया, मैंने इसको यहां से ऊपर से पकड़ा हुआ है या बांधा हुआ है किसी भी चीज से, और ये इसको छोड़ दिया, तो ये नीचे फॉल करेगा। तो हमने इसकी एक्सेलरेशन बतानी है, एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग बॉडी के नीचे फॉल कर रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। ठीक है, मतलब हमने इसको एक एंड को थ्रेड से, क्वेश्चन समझ आ गया ना सबको क्या करना है। Yes, sir. कि जैसे नॉर्मल रील होती है, रील इज जो स्विंग में यूज होती है, तो आपने उसका थ्रेड को पकड़ के उसको छोड़ दिया तो वो नीचे फॉल कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन बतानी है। सो यू कैन राइट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग सिलेंडर। मैं सिलेंडर दे रहा हूं, मतलब यू कैन यूज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग सिलेंडर। तो स्ट्रिंग मासलेस ही होगी। स्ट्रिंग मासलेस होगी, अभी स्ट्रिंग का मास नहीं लेंगे, धीरे धीरे लेना शुरू कर देंगे, बट अभी नहीं ले रहे, बिकॉज वैसे भी उसका मास एज कंपेयर टू सिलेंडर शुड बी वेरी स्मॉल। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग सिलेंडर whose one end is fixed using a thread and thread is rolled over the cylinder and other end of the thread is rolled over the cylinder as shown. Other end of the thread is rolled over the cylinder as shown. करो सॉल्व इसको, बहुत बेसिक स्कूल टाइप क्वेश्चन है, स्कूल्स में आते हैं ऐसे, बिकॉज इसमें कोई डीप कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज एक ही बॉडी है तो मास भी कैंसिल हो जाएगा। सिंपल करना है, नीचे फॉल करेगा, ये नीचे फॉल करेगा, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दो। कर दो सॉल्व इसे।
सेम वैसे ही करना है, एम जी एच से करो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई को हाफ एम आर स्क्वायर पुट कर दो, ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर एंड जस्ट सॉल्व इट। और वी स्क्वायर को ले सकते हो, वी स्क्वायर इज 2h। तो जल्दी से करो एंड कोई गलत नहीं करेगा। क्या आंसर? आया कुछ? ये तो बहुत सिंपल है, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैंने बोला ये स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। यही आ रहा आंसर? Yes. 2/3 जी। कल जो दिया था उसका एक मैं बता देता हूँ, अगर नहीं एनुलर डिस्क कल पे हॉलोस्फीयर भी करा दूंगा। उसमें बहुत बेसिक था बिकॉज 2D में बॉडी थी, 2 डायमेंशनल बॉडी थी, एनुलर डिस्क थी। हमने ऐसे लिया था, इसका इंटरनल रेडियस r1 एंड एक्सटर्नल रेडियस r2। तो इसका सबसे पहले मास पर यूनिट एरिया ले लेना था। स्मॉल डिस्क का मास, स्मॉल रिंग का, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू टू पाई एक्स डी एक्स। सिग्मा की वैल्यू डाल दो, पाई कैंसिल हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है dm इंटू एक्स स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी इसको इंटीग्रेट कर देना था, लिमिट्स लेनी थी r1 से r2। r1 से r2 लिमिट्स लूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? r24 minus r14। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल कर दो, यू विल गेट दिस इज आंसर। बस मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैथ्स का, r24 minus r14 is r2 square plus r1 square
टू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, तो ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, सो हाफ M R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो जो मैंने नहीं किया वो एक बार होलोस्फीयर भी ट्राई कर दो, अदरवाइज वो करा दूंगा, बट ये रिजल्ट याद रख लेना है होलोस्फीयर का। देखो ये आ रहा है समझ कैसे किया है। सिर्फ यहाँ पे एरिया इंपॉर्टेंट था एक तो लेना कि एरिया इज, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें मास है, मास इज ओनली इन दिस एरिया, एक्सटर्नल एरिया माइनस इंटरनल एरिया, तो मास पर यूनिट एरिया इज मास अपॉन एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। और एक लास्ट में लिमिट्स वो कल बता ही दिया था कि R1 टू R2 लेके सॉल्व करना। समझ आ रहा है सबको? Yes. सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे, एंड थोड़े से वेक्टर्स के कंसेप्ट यूज होंगे। बेटर यह है कि कल का दिन ऑफ है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और डायरेक्शन निकालने के रूल्स पढ़ लेना एक बारी। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन निकालने का रूल क्या होता है, आईजे के फॉर्म में अगर कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो वो आपको निकालना आना चाहिए इसके आगे चैप्टर पढ़ने के लिए। सर टेस्ट है। निकल टेस्ट नहीं है, रहने दो, आप इसको रिवाइज कर लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक हमने पढ़ा है रोटेशन में सारा, सेंटर ऑफ मास और ये सब रिवाइज करो। Excuse